की बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट आरएफ लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का श्री गणेश किया गया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं रायगढ़ में विधायक ओपी चौधरी ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में संकल्प यात्रा के रथ को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को पीएम मोदी के विजन से अवगत कराते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश को विकासशील से विकसित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसे पूरा करने में सभी देशवासियों को अपना योगदान देना सुनिश्चित करना है। प्रशासन का अंग होने के नाते शासन की नीतियों को जनता तक पहुंचाना, उसे सही तरीके से क्रियान्वित करना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य के अनुसार 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंच पाएंगे। उन्होंने प्रभावी ढंग से अपनी बात रखते हुए कहा कि अब धारा बदल चुकी है, लिहाजा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करिए। ना तो आपको किसी से डरने की जरूरत है और ना ही किसी को डराने की। ओपी चौधरी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज में 10% लोग ऐसे होते हैं जो विपरीत धारा के बावजूद अपने कर्तव्यों का निष्ठा से निर्वहन करते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुधरते और 80% लोग ऐसे होते हैं जो धारा और लीडरशिप के अनुकूल कार्य करते हैं। तो अब धारा बदल चुकी है। आप ऐसे ना सुधरने वाले लोगों को टांगिए। गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार समर्पित होकर कार्य कर रही है। आप लोग भी गरीबों के कल्याण के लिए अपना 100% योगदान दीजिए। ओपी चौधरी ने कहा कि पहले गरीबों के लिए जारी 1 रुपए में से मात्र 15 पैसे ही गरीबों तक पहुंच पाते थे, पर अब पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व में गरीबों तक उसका हक पहुंच रहा है। इसलिए अच्छी और समर्पित भावना के साथ गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करिए। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा आज 16 दिसंबर से प्रारंभ होकर 26 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। इसके लिए हर एक ग्राम पंचायतों में संकल्प यात्रा रथ रवाना किए गए हैं, जिसके साथ अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। इन रथों के माध्यम से आम जनता के 17 जरूरी काम किए जा सकेंगे। वास्तव में इसके माध्यम से प्रशासन आम लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर उनके काम करेंगे। पीएम से लेकर सीएम और क्षेत्र के विधायकों ने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों से सभी हितग्राहियों के फॉर्म भरवाकर योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करने की अपील की है। उसके अनुसार काम करें। कोई भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर आपको गलत करने के लिए बोलता है तो आपको कोई गलत करने की जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने के नाते मैं आप लोगों को एक आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के कहने पर आपको कोई भी गलत काम करने की जरूरत, आपको उस किसी से डर करके, किसी से भय खा करके आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। और जब आपको किसी प्रकार के गलत काम करने की जरूरत नहीं है तो आपको नीचे गलत काम करने का कोई अधिकार भी नहीं। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों, आप सबकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी, एसपी साहब की जिम्मेदारी, हम सब लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। हम सब लोगों की पहली जिम्मेदारी जनता जनार्दन के प्रति है, लोगों के प्रति है। तो लोगों को हमको अच्छी सर्विस देनी है, उनके अच्छे काम करने हैं, उनके प्रति संवेदनशीलता के साथ हमको काम करना है। हम अधिकारी बन गए हैं कि हम कोई पोस्ट पे आ गए हैं कि कोई नेता बन गया है, इसका मतलब केवल एक अवसर है जिसको हमको मिला है। और मैं इसको यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में सबकी मालिक जनता होती है और उसके प्रति हमारी ईमानदारी स्पष्ट रूप से रहनी चाहिए। आपको कोई तंग नहीं करेगा, इसकी गारंटी हमारी गारंटी है, और आप किसी को तंग नहीं करेंगे, इसकी गारंटी आपको मुझे देनी पड़ेगी। दैट इज वेरी क्लियर, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हम सब लोगों को मिलकर के एक अच्छे वातावरण के साथ सकारात्मक काम करना है। हर सिस्टम में 10% लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुधरते हैं, 10% लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बिगड़ते हैं, चाहे धारा कितनी भी विपरीत चली जाती है तो करो। और सिस्टम में 80% लोग ऐसे होते हैं जो धारा जैसे चलती है, लीडरशिप जैसे मिलता है, उसके अनुसार काम करते हैं। तो 80% लोगों को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि धारा बदल चुकी है। आप सब लोग एक अच्छी भावना के साथ काम करें। किसी को शिकायत का, किसी को गलत करने का, किसी प्रकार की संवेदनहीनता करने का, किसी प्रकार की बदतमीजी करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हम सब लोगों को पूरी सत्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जनता का काम करना है। और 10% लोग जो कभी नहीं सुधर सकते,
उसके लिए मैं कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, सीओ साहब को, डीएफओ मैडम को कहना चाहता हूं कि उनको आप टांगिए बहुत स्पष्ट रूप से। और जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा बनना चाहते हैं, हम में से अधिकांश लोगों की इच्छा, मैं भी 13 साल प्रशासनिक जीवन में रहा, मैंने भी महसूस किया है कि हम में से अधिकांश लोगों की इच्छा अच्छा काम करने की होती है। जब नौकरी में आते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव सोच के साथ हम आते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती चली जाती हैं। मैं किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करना चाहता एक प्रशासनिक मंच पर, बट मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां इस तरह की बन जाती हैं कि आप लोग गलत काम करने के लिए कई बार मजबूर होते हैं। और जब एक बार व्यक्ति गलत काम करता है तो फिर उस दिशा में बढ़ता चला जाता है। तो मैं आप सब लोग यही कहना चाहता हूं कि इस तरह से कोई आपको प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा काम करिए और लोगों के लिए अच्छा काम करके दीजिए। लोगों को एहसास होना चाहिए कि शासन प्रशासन उनके लिए है, उनके अच्छाई के लिए है। कई बार लोग गलत डिमांड भी करते हैं तो उस पर हमको संवेदनहीन होते हुए, रिएक्ट करते हुए उनको बदतमीजी भी नहीं करना है, बट अच्छे तरीके से लोगों को रिस्पॉन्स करना है और जो उनके जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उसको सबको मिल करके दूर करना है। किसी को कोई गलत करने का मौका नहीं देना है और जो गलत करने वाले, नहीं सुधरने वाले, उनके साथ हमको उतनी ही सख्ती से पेश आना है। दैट इज माई क्लियर मैसेज। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को मेरी बात बहुत स्पष्ट होगी और किसी भी के भी कहने पर कोई गलत काम अपने को नहीं करना है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। और आज विकसित भारत के यात्रा की शुरुआत होने जा रही है तो हम अपने जगह से चालू करें। जहां जहां जो जिम्मेदारी है, कोई कृषि विभाग में है, कोई हॉर्टिकल्चर में है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में है, कोई वन विभाग में है, सब अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम करें। मैं यही सबसे निवेदन करना चाहता हूं। और किसी के प्रेशर में कोई भी गलत काम मत करिए, लेकिन आप भी कोई गलत काम नीचे मत करिए। यही मैं निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है और एक विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है उसको एक विजन के तहत लगातार नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। देश जब आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो भारत विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। उसके लिए आज एक विकसित भारत की संकल्पना के साथ ये रथ निकाले जा रहे हैं, जिसमें गरीब आदमी के लिए जितने भी प्रकार की सेवाएं हो सकती हैं, उसके हेल्थ से संबंधित, कृषि से संबंधित, स्मार्ट कार्ड बनाने से संबंधित, आधार कार्ड बनाने से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं को सरकार उनके द्वार पर पहुँच कर करेगी। उनको जितने भी स्कीम्स हैं मोदी जी की, उसको सैचुरेशन करना, मतलब 100% लोगों को वो पहुंच सके, इसकी दिशा में एक अभिनव प्रयास है। इसे जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से पूरे जिले में आगे बढ़ाया जा रहा है। हम सब लोग आज इसकी इनॉग्रेशन के लिए आए थे। मैं सभी कर्मचारियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, आम जनता जनार्दन को, सभी को अपील करता हूं कि 26 जनवरी तक चलने वाली इस कार्यक्रम का लाभ लें और अधिकाधिक लोग इसका लाभ लेंगे तो यह कार्यक्रम सफल होगा। क्रिस्टल क्लियर मैसेज दिया है आपने, धारा बदल चुकी है। निश्चित रूप से कई सारी प्रशासन में विसंगतियां थी पिछले 5 सालों में, मैं ज़रूर कहूँगा। और मैं स्पष्ट रूप से मैंने कहा है कि किसी भी प्रकार के दबाव में आकर, किसी प्रकार के गलत प्रैक्टिस को, वसूलीबाजी को, इस तरह की चीज़ों को प्रश्रय कोई भी ना दे। और जब हम लोग, जब सरकार चलाने वाली पार्टी के लोग जब किसी से कोई हम पैसा वसूल नहीं कर रहे हैं, किसी से कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो अधिकारी कर्मचारियों को भी किसी को अधिकार नहीं है कि वो नीचे किसी प्रकार के जनता से किसी प्रकार का पैसा लें। तो एक स्वस्थ तंत्र बने और स्वस्थ तरीके से सारे काम संपन्न हो, चाहे पटवारी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे जनपद का आदमी हो, सब लोग सही काम करें और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, उनके लिए काम करें। चाहे वो राजनीतिक पार्टी जो हमारी सरकार चलाने वाली रूलिंग पार्टी के शासन के अंग के लोग हों या प्रशासन के अंग के लोग हों, सब लोग अच्छा काम करेंगे तो लोकतंत्र के वास्तविक मालिक जनता के लिए अच्छा होगा। विकास रथ केवल रथ ही चलेगा या इसके पीछे कुछ ये रथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाएगी और जिस ग्राम पंचायत में पहुंचेगी वहां पे बच्चों के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता, इस तरह की चीज़ें भी होंगी। उनको टी-शर्ट गिफ्ट भी किए जाएंगे हर एक को जोड़ने के लिए। 17 अलग अलग प्रकार की सेवाएं इसके माध्यम से दी जा रही हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्मार्ट कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड का अपडेशन हो, कृषि विभाग की योजनाएं हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें उनके बारे में अवेयरनेस से संबंधित और उनको सर्विस प्रोवाइड करने से संबंधित 17 प्रकार की सेवाएं लोगों को प्रदान की जाएंगी। थैंक यू। ब्लॉक हैं, 7 विकास खंड, हमें 7 वैन मिलेंगे
और नगरीय क्षेत्र के लिए 1 वैन। तो इस प्रकार कुल मिला के 8 वैन हमारे ज़िले के लिए आएंगे। इसमें से 4 वैन आ चुके हैं। इन 4 वैनों को हम लोग 4 ग्रामीण क्षेत्रों में आज के उद्घाटन के बाद ये ग्रामीण क्षेत्र में एक रोस्टर बना है। 543 ग्राम पंचायत हैं हमारे पास। हमारे सीओ साहब और जिला प्रशासन टीम ने, एसपी साहब ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पे ये वैन जाएगी 2 पाली में। सुबह की पाली में एक गांव में और दूसरे की पाली में दूसरे गांव में। 105 करीब हमारे पास साप्ताहिक बाज़ार होते हैं। तो प्लानिंग ऐसे है कि जिस दिन जिस गांव में साप्ताहिक बाज़ार होगा वो वैन उस दिन वहाँ साप्ताहिक बाज़ार में लगेगी। वैन जब लगेगी तो उसके साथ साथ वैन में खुद एक एलईडी का बड़ा स्क्रीन है और एक मंच वैन पे बना हुआ है। एक एंकर हैं जो कि वहाँ पे कई सारे बच्चों के लिए कार्यक्रम इत्यादि और प्राइजेस देंगे। ये वैन केंद्र बिंदु मान लीजिए बन जाता है तो उसके इर्द गिर्द हमारे जो स्थानीय विभाग के अमले हैं वो अपने स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी देंगे कि ये योजनाएं, इससे आके जुड़ लो, आवेदन ले लो, यहाँ कर लो। और जो लोगों को आवेदन ऑलरेडी हैं उनसे हम फीडबैक भी लेंगे कि भाई तुम्हें ये इस योजना के लाभ अगर मिल रहे हैं तो कैसा लग रहा है, कोई और तुम सुझाव चाहते हो कि लोग योजना और सरल बनाने के लिए ऐसा हो, ताकि ये फीडबैक, 2 उद्देश्य हैं, नए लोगों को जोड़ना और फीडबैक लेना। ये चीज़ 24 जनवरी तक चलेगी, जिसके बाद इसमें सारे जो आवेदन आए रखे हैं जो स्थल पे निराकृत हो सकते हैं हो जाएंगे, जो बाद में निराकृत होते चलेंगे। इसको एक तरह का जनता के द्वार शासन प्रशासन जाए और उनके आवेदनों का निराकरण करे, वो योजनाएं हम इसका लाभ इसमें लेना चाहते हैं कि हम अभी वर्किंग सीज़न है, बारिश नहीं है, गर्मी नहीं है, तो ये जो अच्छा मौसम है इसमें हम जितना ज़्यादा फील्ड में जा सकें हम अपने अमले को उसी के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं। सर, इसके मॉनिटरिंग के लिए जिला प्रशासन की टीम भी रहेगी? बिल्कुल, ये जिला प्रशासन से ही मॉनिटर हो रहा है। जो रूट चार्ट है वो जिला प्रशासन ने बनाया है। एसपी साहब उसमें देखिए रथ महंगा है, रथ में कुछ महंगी चीज़ें हैं, तो रथ की शाम के लिए सुरक्षा, दिन की सुरक्षा जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। रथ को कहाँ पे एक से दूसरे जगह ले जाना, रथ के जो लोग हैं उन्हें स्थानीय खाना इत्यादि खान पान, वो कोऑर्डिनेशन यहीं से हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आवेदन आ रहे हैं और उनका निराकरण वो तो आपके हमारे बीच के ही जो स्थानीय अधिकारी कर्मचारी है वही करने वाले हैं। तो हम लोग इसको 24 जनवरी तक डेली मॉनिटरिंग करते रहेंगे और सभी जनता जनार्दन से अनुरोध है कि कृपया इन वैन्स के पास आएँ और मेरा अनुरोध है, आधार का जैसे सुधार, आधार में होता है ना डेट ऑफ बर्थ या फ़ोटो आपको अच्छी नहीं लग रही, अपनी सुधार करवा लो। 17 सेवाएं हैं, उसमें स्वास्थ्य का जो कार्ड होता है, स्वास्थ्य का कार्ड भी आप बनवा सकते हो, नहीं है तो प्लीज़ बनवा लो। और अगर आवेदन डाल दो उसमें तो कम से कम आपको आज नहीं तो कल वो कार्ड मिल ही जाएगा। कुछ विशेष क्षेत्रवासी जैसे अनुरोध करते हैं कि वहाँ हमारे को वैन भेजिए उस एरिया विशेष पे, तो ऐसा कुछ आज के दिन हमारा जो रूट चार्ट है उस रूट चार्ट के हिसाब से है। यदि क्योंकि अगर हमने किसी एक एरिया विशेष के लिए अलग से भेज दिया, वैन चूँकि सीमित हैं, दिन भी सीमित हैं, तो कोई और एरिया वंचित हो जाएगा। ज़रूर अगर हम अपने शेड्यूल पे रह के जल्दी ख़त्म कर लेते हैं तो या मुझे एक्स्ट्रा वैन्स मिलेंगे अगर हमारे ज़िले को, हम अनुरोध करेंगे तो हम उसको कोई एरिया विशेष, जैसे कि बुज़ुर्ग लोग, हम लोग ये सोच रहे हैं जैसे बुज़ुर्ग जो लोग हैं जो घर से नहीं निकल पाते, उनके लिए जो स्वास्थ्य का कार्ड है, जो आयुष्मान कार्ड कहते हैं, वो घर जाके वो अगर हम सेवा दे सकें, जैसे इलेक्शन में हम घर जाके वोटिंग करवाए थे, तो वो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर।